हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करने वाले कक्षा 9 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कार, ऊर्जा और शक्ति। इसमें हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा से संबंधित आंकिक प्रश्नों के बारे में, यानी इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के। क्योंकि इसके पहले की वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अच्छे से समझा है। अब हम क्या करेंगे, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अच्छे से क्लियर किया है उसके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज के वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम गतिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल करेंगे यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा शक्ति, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में गतिज ऊर्जा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में यानी पिछले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था गतिज ऊर्जा, जो कि आपका था K बराबर 1/2 mv², जिसमें आपको बताया था कि K जो आपका होगा वो गतिज ऊर्जा होगी, m जो आपका है वो क्या है, आपका m जो आपका है द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि जो आपकी गतिज ऊर्जा है जिसका मात्रक क्या है, जूल है। और जो v आपका है वो वेग है, इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। तो सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपको फॉर्मूले की एक एक बात बता दी कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, उसका क्या मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। तो अब हम बात करेंगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 4 किलोग्राम, पीछे देखिए क्या लिखा है 4 किलोग्राम और लिखा है द्रव्यमान। तो हमने आपको बताया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ द्रव्यमान या किलोग्राम में होगी तो वो आपका m होगा। तो यहाँ पे 4 किलोग्राम द्रव्यमान मतलब आपका m दिया है, तो m बराबर आप यहाँ पे लिख लीजिए 4 किलोग्राम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया m बराबर 4 किलोग्राम। फिर लिखा है कि वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल। यहाँ पे देखिए पीछे लिखा है मीटर प्रति सेकंड की चाल। चाल या वेग दोनों एक चीज़ होती है, तो मीटर प्रति सेकंड होगा तो आपका वेग यानी v होगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, ये आपका v दिया है, तो v बराबर आपका 20 मीटर प्रति सेकंड हम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख ले रहे हैं। फिर निकालना है हमें वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा को हमने K से बताया, तो K आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ठीक है, तो चलिए अब K को निकालते हैं। K का फॉर्मूला हमारा क्या था, K बराबर था 1/2 mv², यही था। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, m और v की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/2 m की वैल्यू 4 होगी और v की वैल्यू यहाँ पे 20 है। स्क्वायर का मतलब है कि आप इसको 2 बार लिख लीजिए, तो 20 गुणे हम यहाँ पे 20 लिख रहे हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार आप लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 20 गुणे 20 इस प्रकार से लिख दिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। ठीक है, बात वही है, आप चाहे इसको 2 बार अलग अलग लिख लीजिए। अब इस 2 को इस 2 से काटिए तो 2 दूनी 4 आएगा। अब बुरा कराइए तो ये आपका 20 दूना 40, 40 दूना 80, तो ये आपका यहाँ पे 80 और ये आपके 2 जीरो, तो 8000 जूल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना है आपका, यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 800 आएगा। 20 दूना 40 और 40 दूना 80 और 80 का आगे आपका 0, तो 800 जूल आपका यहाँ पे गतिज ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर वेरी इजी तरीके से हमने आपको निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिमान वस्तु। यहाँ पे लिखा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हमने आपको बताया कि m से लिखते हैं, तो 2 kg जो आपका दिया है वो m दिया है कि गतिमान वस्तु का वेग कितना होगा। इस बार हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो वेग मतलब हमें v बताना है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है, गतिज ऊर्जा मतलब क्या दिया है, k दिया है, तो k बराबर इस बार 25 जूल दिया है। तो हमें निकालना क्या है, इसका वेग निकालना है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो आपको पता है, k बराबर क्या है 1/2 mv², यही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू रखिए 25 रखेंगे हम यहाँ पे 1/2। m की वैल्यू कितनी दी है, तो m की वैल्यू 2 दी है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और गुणे में आपका v² रहेगा। ये 2 नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाएगा, तो यानी v² बराबर कितना आएगा, v² बराबर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, इधर v² बचेगा, इधर 25 बचेगा, तो हमने v² को इधर लिख लिया है, 25 को इधर लिख लिया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। और वर्गमूल यानी अंडर रूट जो आपका 25 होता है वो आपकी 5 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, 5 की। तो आपका 5 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे वेग निकल कर आ जाएगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को अंडर रूट तो निकालना आता ही होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आपके थोड़े से टफ होंगे, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो लिखा है कि एक कार तथा एक ट्रक की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हुई, तो हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। एक हमारी कार है, दूसरी हमारा ट्रक है। तो दोनों की चाल यानी चाल का मतलब हमारा वेग दिया गया है। तो इस बार 2 चीज़ें हैं, तो जो वेग होगा उसे हम v नहीं लिखेंगे, v1 और v2 में डिवाइड कर लेंगे। कार के लिए चीज़ों को हम 1 1 कर लेंगे और ट्रक के लिए चीज़ों को हम 2 2 करके लगा लेंगे। तो यहाँ पे चाल दी गई है मतलब वेग दिया गया है, तो कार का वेग जो होगा उसे हम v1 से लिख रहे हैं। कितना दिया हुआ है,
30 मीटर पर सेकंड दिया है और ट्रक की भी चाल इतनी ही दी है, तो ट्रक की चाल को हम यहाँ पे v2 से लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कार की चीज़ों को हम 1 से दिखाएंगे और जो हमारी ट्रक होंगी उसको हम 2 से दिखाएंगे। वेग को v से लिखते हैं तो हम यहाँ पे vv लिखा है और कार के लिए v1 कर दिया है और ट्रक के लिए v2, और दोनों का वेग एक ही जैसा दिया है तो हमने ऐसे लिख लिया है। फिर बोला गया है यदि उनके द्रव्यमानों के अनुपात, अब मान लेते हैं कार का जो द्रव्यमान हमारा होगा वो m1 होगा, कार का द्रव्यमान क्या होगा m1 होगा, और जो ट्रक का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा m2 होगा। और अनुपात का मतलब होता है रेशियो, यानी ये दिया है आपका m1 अनुपात m2। ठीक है, रेशियो का मतलब है कि आपका बटे में होना चाहिए, तो रेशियो कितना दिया है m1 अनुपात m2 दिया गया है 1:3 मतलब 1/3। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई, ध्यान रखना है जो भी आपका अनुपात होता है वो आपका बटे में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे कार का द्रव्यमान m1 है और ट्रक का द्रव्यमान m2 है, तो इनका अनुपात करेंगे मतलब m1/n2 कितना दिया है 1:3 मतलब 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। अब मान लेते हैं कार की जो गतिज ऊर्जा है वो k1 है और जो ट्रक है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है k2 है। तो k1 का k2 के साथ अनुपात, अनुपात का मतलब बटे निकालना है, यानी k1/k2 निकालना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हमें क्या निकालना है, k1/k2 मतलब कार और हमारा जो ट्रक है उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो कार की गतिज ऊर्जा k1 है और ट्रक की गतिज ऊर्जा k2 है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे k1 के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला k1 के हिसाब से 1 करना पड़ेगा, और k2 के हिसाब से अगर फॉर्मूला खोलेंगे तो 1/2 m2 और v2 स्क्वायर, यही तो होगा। k1 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला किया, k2 के अकॉर्डिंग ये किया, अनुपात का मतलब हमने बटे में कर दिया दोनों का। अब यहाँ से 1/2 और 1/2 ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे k1/k2 को देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है m1/m2, m1/m2 तो है, तो यहाँ पे देखिए m1/m2 की वैल्यू दी गई है 1/3, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए v1 की जब क्या दिया गया 30, तो यहाँ पे 30 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और v2 की जगह भी क्या दिया गया है 30 दिया गया, तो v2 की जगह क्या लिखेंगे 30 का स्क्वायर, तो ये भी आपके कट जाएंगे। तो k1/k2 बराबर कितना है 1/3, तो अनुपात निकालेंगे तो मतलब k1 अनुपात k2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:3 ही आएगा। तो जो आपका द्रव्यमान का अनुपात था वही आपका गतिज ऊर्जा का अनुपात आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होगा, आप इसको एक बार और अच्छे से समझ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो तीसरे क्वेश्चन से रिलेट करेगा। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो चौथे क्वेश्चन को देखिए, तो इसके साथ में आपको तीसरा भी अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं, यानी जो उनके द्रव्यमान है वो क्या है समान है। तो मान लेते हैं पहली वस्तु एक है, एक दूसरी वस्तु है, और दोनों के द्रव्यमान क्या है समान है। तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान जो होगा वो m1 होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा m2 होगा, और दोनों क्या है समान है। तो m1 का मान भी हम मान लेते हैं क्या है m है, और m2 का भी मान लेते हैं क्या है m है, क्योंकि दोनों के जो द्रव्यमान है वो समान है। इसको हमने m1 नाम दिया है, इसको हमने m2 नाम दिया, और दोनों की वैल्यू हमने क्या ले ली है m ले ली, क्योंकि समान है। अब फिर लिखा है कि वस्तुएं क्रमशः v तथा 4v वेग से गतिमान है। तो दोनों के वेग भी दिए हैं, पहली का वेग v दिया है, दूसरी का वेग क्या दिया है 4v दिया है। तो इसको हम पहली को v1 से लिखेंगे, कितना दिया है v दिया है, दूसरी को हम v2 से लिखेंगे, कितना दिया है 4v दिया है। ठीक है, पहली को हमने v1 वेग से दिखाया जो कि कितना है v है, दूसरी को हमने v2 वेग से दिखाया जो कि कितना है 4v है। अब पूछा गया है इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो पहली वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो k1 है, दूसरी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो k2 है। इनका अनुपात, अनुपात का मतलब क्या पूछा गया बटे पूछा गया। हमने आपको बताया था जो अनुपात होगा उसको आपको बटे में कन्वर्ट करना है। तो यानी हमें अनुपात का मतलब k1/k2 बताना है, और k1 का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है 1/2 m1 v1 स्क्वायर, जो कि हमने पिछले भी लगाया था। इधर भी आपको 1/2 m2 v2 स्क्वायर, यही तो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए k1/k2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 तो आपका कट जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, क्योंकि समान है तो m ही रहेगा। m2 की वैल्यू नीचे क्या है, यहाँ भी m रहेगी, m ही रखेंगे। और यहाँ पे देखिए v1, तो v1 की जगह क्या लिखेंगे v लिखेंगे, तो v1 की जगह पे हमने v किया और v का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, v2 की जगह क्या लिखेंगे, तो v2 की जगह पे 4v लिखेंगे, तो 4v लिखा, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 4v का भी हमने स्क्वायर कर दिया। ये m कट जाएगा। आगे देखिए क्या होगा
K2 बराबर V, तो V का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 4V है, 4V, तो 4V का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और V का स्क्वायर तो V ही स्क्वायर आएगा। तो ये 16 और ये V और V भी कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, नीचे 16। तो K1 बटे K2 बराबर जो आपका है 1 बटे 16 है। तो यहाँ से निकालेंगे तो K1 अनुपात K2 जो निकल कर आएगा वो 1 अनुपात क्या आएगा, 16 निकल कर आ जाएगा। तो यही आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे गद्य हो जाएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।